जो देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 है 11.2 का फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको गिवन है, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन से क्या मतलब होता है, मीडियन का क्या मतलब होता है कि मिडिल वैल्यू। अब बेसिकली हमारे पास अनग्रुप डाटा है ना, तो इसकी मिडिल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मिडिल वैल्यू हम सबसे पहले तो जो हमारे पास डाटा लिखा हुआ होगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से क्या मतलब है कि हम जो है इसको पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। इसमें देखेंगे अभी 1 4 लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद 1 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 2, तो हम 1 के बाद कौन सी वैल्यू लिखेंगे 2, 2 के बाद कौन सी है फिर 3, फिर इससे बड़ी कौन सी है 4, फिर उससे बड़ी कौन सी है 5, फिर उससे बड़ी कौन सी है 6, फिर उससे बड़ी कौन सी है 7। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से इसको लिख लिया। अब हम देखेंगे इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी है। जो इसकी मिडिल वैल्यू होगी वो ही मीन होगा। अब यहाँ से देखें ये 3 वैल्यूज, यहाँ से देखें ये 3 वैल्यूज, तो मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है 4, तो हमारे पास मीडियन क्या होगा इसका 4। समझ आ गई? इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिए हम, सेकंड पार्ट में देखें +-2 +-4 +-6 +-8। इसका मतलब है वैल्यूज माइनस में भी है और माइनस वैल्यूज जो है वो प्लस में भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको पता है -8 जो है वो छोटा होता है, फिर उससे बड़ा जो होता है वो -6 होता है, फिर उससे बड़ा -4 होता है, फिर उससे बड़ा -2 होता है, दरमियान में जो है वो कॉमा भी लगा दें। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा +2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ये आपके पास +4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा +6, उसके बाद क्या आ जाएगा +8। मैंने इसको ऑर्डर में लिख लिया है, मतलब ब्रेक किया ना प्लस माइनस में लिखा हुआ था, तो मैंने माइनस वाली वैल्यूज लिख ली, जो छोटी वैल्यूज थी उनको पहले लिख लिया, जो बड़ी वैल्यूज थी उनको मैंने बाद में लिख लिया। अब देखिए जी मोस्ट मिडिल वैल्यूज कौन सी है इसकी। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से 3 वैल्यूज लेते हैं, यहाँ से 3 वैल्यूज लेते हैं, तो दरमियान में हमारे पास कितनी वैल्यूज बचती हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यूज बचती हैं 2। तो इसकी मिडिल वैल्यू तो 1 तो नहीं आ रही, इसकी मिडिल वैल्यूज कितनी आ रही है 2। हमेशा याद रखें अगर हमारे पास नंबर इवन में हुए ना, जिस तरह यहाँ पे देखिए जो नंबर्स थे वो ऑड में थे, ऑड में जो वैल्यू मिडिल में आएगी वो 1 ही होगी, ठीक है, जो मिडिल वैल्यू वो 1 ही होगी और वो ही मीडियन होगा। लेकिन जो वैल्यूज इवन में होंगी, जिस तरह से 1 2 3 4 है, ये 4 नंबर है, तो इवन नंबर है ना, यहाँ पे कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ऑड नंबर थे, ठीक है, तो हमारे पास उसकी एक ही मिनट। अब जो इवन नंबर है इसकी किस तरह से निकालते हैं, इसकी जो 2 वैल्यूज आ रही होती है -2 +2, इन दोनों को प्लस करते हैं, दरम्यान में जो 2 वैल्यूज आएंगी उन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 डिवाइड बाय 2 0 ही आएगा, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी सेम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -3 लिखेंगे, फिर कौन सी है -2, फिर -2 लिखेंगे, फिर कौन सी है कि आपके पास 0, फिर 0 लिख लिया, फिर कौन सी है 1 लिख लिया, फिर उसके बाद कौन सी है 3 लिख लिया, फिर उसके बाद कौन सी है 4 लिख लिया, फिर उसके बाद कौन सी है 5 लिख लिया, फिर उसके बाद कौन सी है 6 लिख लिया, ठीक है। अब वैल्यूज आप गिन लें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी वैल्यूज हैं 8। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं 8 हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मिडिल में जो है कितनी वैल्यूज आएंगी, वो फिलहाल 2 वैल्यूज आएंगी ना, तो 3 वैल्यूज यहाँ से 3 वैल्यूज यहाँ से, दरम्यान में कितनी वैल्यूज आ रही है 2। तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और 1 + 3 डिवाइड करेंगे 2 से, मीडियन और डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन किसके इक्वल आ गया 2 के। ये इसका आंसर है।